हेलो एवरीवन, आई एम विवेक अस्थाना फ्रॉम द एज एजुकेशन। आज इस लेसन में हम लोग टैली प्राइम में वाउचर एंट्री करना सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वाउचर्स के बारे में जाना था कि वाउचर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और किस वाउचर में किस तरह की एंट्रियाँ की जाती हैं। आज उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और टैली प्राइम में हम कुछ एंट्रीज को पास आउट करते हैं जो हमारे बिजनेस में डे पर डे होती हैं। कि मान लीजिए क्या कुछ सेल हो रहा होता है, परचेज हो रहा होता है या मैनी मोर एंट्रीज होती हैं। तो आज हम वही एंट्रीज को एक टैली प्राइम में वाउचर्स में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टैली को ओपन करेंगे, आप अपने एजुकेशनल मोड में जाएंगे या फिर आपका लाइसेंस मोड है आप वहां जाएंगे। क्रिएट कंपनी में इससे पहले भी बता चुका हूँ। क्रिएट कंपनी के ऑप्शंस में आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्रिएट कंपनी में करेंगे। आपको जिस नाम से भी कंपनी बनाना है आपने कंपनी बना लिया। जैसे मैं यहाँ पे एज एजुकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने एक कंपनी बनाया। मेलिंग नाम में भी मैंने सेम नाम रहने दिया। इसको मैंने एड्रेस में इसका लखनऊ डाल दिया कि लखनऊ की कंपनी है, लखनऊ राजेंद्र नगर। इंटर किया, स्टेट में है मैंने यूपी चूज किया, उत्तर प्रदेश। उसके आगे बढ़े, पिन कोड में मैंने 226004। ठीक है, आपका अगर कोई टेलीफोन नंबर है आप टेलीफोन नंबर मेंशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है अगर आपका तो आप मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं, आपका जो भी मोबाइल नंबर है। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। जैसे इंटर किया, अगर फैक्स है तो फैक्स, ईमेल है तो आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस इंटर किया। अगर हमारी वेबसाइट है, अगर हमारा जो बिजनेस है उसमें वेबसाइट में हमारी जो बनी हुई है उसका काम हो रहा है तो हम वेबसाइट को मैं अपना मेंशन करेंगे। इंटर करेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखनी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा बुक्स है बिगिनिंग फ्रॉम वो भी मैं 1 अप्रैल 23 ले रहा हूँ। मान रहा हूँ कि मेरा बिजनेस भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहा है। इसको करवा के मैं कंट्रोल A के साथ इसको सेव करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ कंपनी के फीचर्स ऑन हो के आ जाते हैं। यहाँ पे आता है मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल वाइज एंट्री। अभी मैं अकाउंट्स एंट्री करने जा रहा हूँ एज अ वाउचर, तो यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ, लेकिन बिल वाइज को मैं अभी ऑफ करवा लेता हूँ। इन्वेंट्री भी अभी मैं इन्वेंट्री का नहीं यूज कर रहा हूँ। अभी नॉर्मली हम लोग वाउचर एंट्री कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ एज अ वाउचर एंट्री करेंगे। इसीलिए अभी इन्वेंट्री का काम नहीं है, तो मैं इसको भी चाहे तो इसको भी ऑफ करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाउचर्स एंट्री करने के लिए आपको लेजर्स का होना मैंडेटरी है। आप क्रिएट ऑप्शन पे जा करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लेजर में जाके आपको जो भी लेजर बनाना है आप क्रिएट कर सकते हैं। उसको अंडर जो भी ग्रुप रखना है आप रख सकते हैं। या फिर आपका दूसरा ऑप्शन होता है कि आप वाउचर्स में जब एंट्रियां पास आउट कर रहे हो तो यहाँ पे भी ये विंडो हमारी खुल के आती है। आप यहाँ से भी ऑल्ट सी करेंगे तो लेजर हमारा खुल के आ जाएगा। लेजर का जो होम स्क्रीन है जो क्रिएशन का है, आप वहां से लेजर बना सकते हैं, आपको जो भी लेजर बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वाउचर्स में जाते हैं और एंट्री करना स्टार्ट करते हैं और जो भी लेजर हमें जरूरत होगा हम उसी समय वो लेजर बना लेते हैं। तो जैसे मैं पहली एंट्री अपनी पढ़ता हूँ। हमारा पहले एंट्री है, ऑन 1 अप्रैल 2023 मिस्टर सम्राट सिंह स्टार्टेड टीम वर्क सेल्स एंड सर्विसेज बाय ब्रिंगिंग कैश ऑफ ₹1 लाख। तो यहाँ पे ये एंट्री कह रही है कि मिस्टर सम्राट सिंह है, उन्होंने अपना एक कंपनी स्टार्ट किया है टीम वर्क एंड सेल्स सर्विसेज, जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपए लगा करके इसको स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हमें ये वाउचर एंट्री करनी है। तो आप यहाँ पे वाउचर में यहाँ से जा सकते हैं, आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से V प्रेस करेंगे नॉर्मली तो आप वाउचर्स में इंटर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे सारे वाउचर शो करते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रा में करनी तो F4 प्लस करिए, F5 से आप पेमेंट में, F6 से आप रिसिप्ट एंट्री कर सकते हैं, F7 से जर्नल, F8 से सेल्स, F9 से परचेज, F10 से हमारे अदर वाउचर्स आते हैं। आप वहां से जिस वाउचर में एंट्री करनी है आप चूज कर सकते हैं। अभी जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो ये कह रही कि जो हमारे सम्राट सिंह है उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें कैश लाए हैं बिजनेस में। तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट हो रहा है कैश। कहने का मतलब है कि अगर रियल का अकाउंट देखा जाए तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। व्हाट कम्स इन,
कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और कहां से आ रहा है, मिस्टर साजन जयप्रकाश के पास से आ रहा है, तो मिस्टर साजन जयप्रकाश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, गिवर वो है एज अ पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा एंट्री होता है वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर साजन जयप्रकाश कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम ये किस वाउचर में एंट्री होगी ये भी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो ये एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में होगी। रिसिप्ट वाउचर का हमारा शॉर्टकट की होता है F6, हम F6 प्रेस करेंगे, हम लोग रिसिप्ट वाउचर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम लोग एज अ वाउचर एंट्री कर रहे हैं, आप कंट्रोल H से एंट्री का मोड चेंज कर सकते हैं, आपको डबल एंट्री करना है या सिंगल एंट्री मोड में करना है। अभी हम लोग डबल एंट्री मोड में कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट की तरह। यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो लेजर बनेगा वो मिस्टर सम्राट सिंह का बनेगा, क्योंकि क्रेडिट हो रहे हैं मिस्टर सम्राट सिंह और कैश हमारा डेबिट हो रहा है। तो यहीं पे हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से Alt C प्रेस करेंगे। तो हम सबसे पहला लेजर अपना बनाएंगे मिस्टर सम्राट सिंह। अंडर ये हमारे कैपिटल अकाउंट ही जाएंगे, क्योंकि मिस्टर सम्राट सिंह का कैपिटल अकाउंट है जिससे वो पैसा ला रहे हैं। इंटर करेंगे, यहाँ पे मिस्टर सम्राट सिंह का आप मेलिंग एड्रेस जितना भी है, मेलिंग डिटेल्स से आप डाल सकते हैं। उनका बैंकिंग डिटेल्स अगर आप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं आप टैली में उसको इंटर कर सकते हैं। उनकी जो हमारी GST है, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, आप वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं। GST नंबर हो गया, ये सारी प्रोवाइड करवा के मैंने ये एक्सेप्ट किया। तो ये हमारा मिस्टर सम्राट सिंह का लेजर बन के आ गया। इसमें हमारा कितना अमाउंट आ रहा है, हम लोग अमाउंट इसको भर देते हैं। ये हमने 1 लाख रुपए भरा, इंटर किया, हमारा डेबिट सेक्शन में आ गया। डेबिट सेक्शन में हमारा क्या हो रहा था कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो कैश अकाउंट के लिए हमने यहाँ पे हमारा कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है टैली प्राइम में बाय डिफॉल्ट, तो हमने कैश सेलेक्ट किया। कैश हमारा 1 लाख रुपए था, इंटर किया। यहाँ पे नरेशन में आप नरेशन लिखना होता है, नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सही लग रहा हो। तो जैसे मैंने लिखा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, देखिए मैंने नॉर्मल छोटा सा एक नरेशन यूज किया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर सम्राट सिंह बाय ब्रिंगिंग अ कैश ऑफ रुपीज 1 लाख या जो भी आपको सही लगता है। मैंने इसको किया, इसको एक्सेप्ट करवाया। यहाँ पे यस या नो आता है, आप Y प्रेस करेंगे तो यस हो जाता है, नो करेंगे N करेंगे तो नो हो जाता है, या फिर इंटर करेंगे तो आपका एक्सेप्ट हो जाता है। हमारा पहला एंट्री सेव हो गया। आप देखिए यहाँ पे हमारा रिसिप्ट नंबर 2 आ गया, तो वहां पे हमारी वो जो पहली एंट्री थी वो रिसिप्ट नंबर फर्स्ट थी। अगर हमें इस एंट्री को चेक करना है तो हम इसे डे बुक में जाएंगे, डे बुक में हम गए, डे बुक में जाकर के आप वो एंट्री चेक कर सकते हैं। डे बुक में गए, हम इस एंट्री पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा वो एंट्री शो कर रहा है कि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है 1 लाख रुपए थ्रू मिस्टर सम्राट सिंह, जो कि हमारे ऑनर हैं। उनके कैपिटल अकाउंट से हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपए आ रहा है। तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाती है, एक एंट्री हमारी हो जाती है। हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ अपनी चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री भी हमारी वाउचर में होगी, तो वाउचर्स के लिए हम V प्रेस करते हैं, वाउचर्स में जाते हैं, हम अपनी सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री हमारी कह रही है एन अकाउंट वाज ओपन इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिटिंग 19,000 कैश ऑन 2 अप्रैल 2023। 2 अप्रैल को बैंक में, जो हमारा बैंक है HDFC बैंक, उसमें 90,000 रुपीज हमने कैश डिपॉजिट किया। तो इसमें कहने का मतलब है कि हमने एक एंट्री पास आउट करनी है, वाउचर्स में जाना है, हमें एक एंट्री पास आउट करनी है कि जो कैश है हम वो डिपॉजिट कर रहे हैं और बैंक में अपने ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जनरल एंट्री बनेगा, क्योंकि पैसा हमारी बैंक में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा गिवर कैश है, कैश व्हाट गोज आउट, कैश हम जा रहा है बट आ कहाँ रहा है, हमारे HDFC बैंक में आ रहा है। डेबिट द रिसीवर होता है, तो HDFC बैंक में आ रहा है, तो कितना आ रहा है 90,000 रुपीज आ रहा है। तो ये किस वाउचर में एंट्री होगी ये भी जान लेते हैं। देखिए हमारे पास हमारे बैंक में पैसा आ रहा है और कैश भी हमारे ही है। यहाँ पे कैश टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी एंट्रियां हमारी कैश टू बैंक या बैंक टू कैश होती है तो वो कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है।
तो ये भी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हम लोग F4 कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, हम कॉन्ट्रा वाउचर करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में अगर हम देखते हैं तो क्रेडिट में कैश है, क्योंकि व्हाट गोज आउट कैश जाता है, और कहाँ जाता है, बैंक में जाता है। तो यहाँ पे हम कैश चूज करते हैं। यहाँ पे आप लोग डेट चेंज कर सकते हैं, F2 करेंगे तब भी हमारा डेट चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 अप्रैल ले लिया है। हम एक बात और बता देते हैं कि टैली प्राइम में जो हमारा एजुकेशनल मोड है वो सिर्फ 3 डेट को सपोर्ट करता है, 1st, 2nd एंड 31st। तो जो हम एंट्रियां करेंगे वो या तो वो 1st में करेंगे या 2nd में करेंगे या फिर 31st में करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने सारी एंट्रियां फर्स्ट को कर दिया है, 2nd को कर दिया है या फिर 31st को कर दिया है। तो अभी तो मैं यहाँ पे 2nd ऑफ द अप्रैल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं 90,000 लिख रहा हूँ, 19,000 आया है। डेबिट क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, डेबिट द रिसीवर। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट का लेजर नहीं बना हुआ है, तो हम क्रिएट ऑप्शन पे यहाँ पे भी जा सकते हैं, या कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे तो हमारा ये हमारा लेजर क्रिएशन का पेज खुल जाता है। यहाँ पे हम अपना बैंक लिखेंगे, मान लीजिए हमारा बैंक अकाउंट SDFC में था, तो SDFC बैंक, इंटर। SDFC बैंक है वो हमारा जाएगा अंडर अ बैंक अकाउंट, तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट को चूज करते हैं। तो यहाँ से हमारा बैंक अकाउंट में गया। हमें बैंक अकाउंट का डिटेल लिखना है, अगर हमें अकाउंट नंबर लिखना है तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर मेंशन कर सकते हैं। IFS कोड है, स्विफ्ट कोड है, बैंक नेम है, ब्रांच नेम है, और यहाँ पे कुछ और हमारे बैंक कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस आते हैं, उनको इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। हमारी बैंक की जो डिटेल्स है वहाँ पे हम अपनी बैंक की डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हैं, और GST का भी हमारा आता है वो भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी नेसेसरी लग रहा है वो डिटेल्स आप भर के इसको फिलअप करके सेव करवा सकते हैं। हमारा जो SDFC बैंक है वो हमारे अंडर बैंक अकाउंट जाता है, और बैंक हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स में आता है। इसको करवा के हमने इसको सेव करवाया, तो ये हमारा SDFC बैंक में उसने ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इंटर से आगे जाते हैं, तो वो ये पूछ रहा है कि जो हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स का टाइप पूछ रहा है, जो हमारा ट्रांजेक्शन में हो रहा है, कैश में हो रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कैश में आपने जो 90,000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं उसी की डिटेल्स रहती है, कि आपका इंस्टॉलमेंट नंबर क्या था, या आपने जो किया है बैंक नेम, अदर डिटेल्स पूछता है। या जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो जो आप डिपॉजिट्स लेते हैं वहां पे भी लिखा रहता है कि आप 2,000 का कितना नोट था, 5,000 का कितना था, 1,000 या जो भी है 200 का कितना नोट था। तो मैंने माना कि 2,000 का यहाँ पे 45 नोट से जैसे ही 45 करेंगे तो वो हमारा 90,000 हो जाएगा। इसको हम इंटर करेंगे। बैंक नेम हमारा SDFC बैंक था, तो हम यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हमारा स्पेसिफाइड बैंक नेम लेना चाह रहे हैं या इसको नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारी बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो हमें वो स्टेप को हम स्किप कर देते हैं। आगे हम लिखते हैं, नरेशन में आएंगे, तो यहाँ पे हम नरेशन में जैसे हमारे अकाउंट में पैसा जमा किया गया है तो हम लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा किया गया, इसको किया, एंटर किया, इस एंट्री को सेव करवाया। बैक होंगे, एस्केप की से हम लोग बैक होते हैं, डे बुक में जाते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं तो देखिए हमारी कैश की एंट्री सिर्फ आ रही है। तो हमें क्या करना रहता है, हमें सारी एंट्रियां देखनी, तो Alt F2 करते हैं, जिसमें हम अपना पीरियड पूरा लगा लेते हैं। मान लीजिए क्योंकि हम अप्रैल में एंट्री कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2023 से 2 अप्रैल 2023 तक की एंट्रियां देख लें। तो ये हमारी 2 एंट्रियां जो मैंने अभी करी है, एक सम्राट सिंह की करी है, रिसिप्ट वाउचर में हुई है, दूसरी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में हुई है जिस बैंक में हुआ है। अगर इस एंट्री में कुछ चेंजेस करने हैं आप इस पर क्लिक करेंगे और यहीं से आपको चेंजेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कैश की जगह SDFC बैंक होता या कोई अदर लेजर होता हम वो करके कर सकते थे। ये एंट्री हमने सेव करवा दी, तो ये हमारा 2 एंट्री हमने कर ली है। हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री है, मिस्टर सम्राट सिंह rented an office space for ₹7,000 per month. On 4th April, he paid a security deposits of ₹20,000 by check. यहाँ पे एंट्री कह रही है कि मिस्टर सम्राट सिंह ने एक ऑफिस लिया है रेंट पे, जिसका किराया पर मंथ 7,000 है, लेकिन उससे पहले वो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रहे हैं 20,000 बाय चेक। मतलब वो चेक से उसको 20,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रहे हैं।
हम जब भी कोई ऑफिस रेंट पे लेते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना रहता है, कुछ रहता है, नॉमिनल वैल्यूज रहती हैं 20,000 30,000, या फिर कहीं गोडाउन ले रहे होते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना रहता है। और जब हम अपना वो स्पेस को छोड़ते हैं, गोडाउन को खाली करते हैं, तो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट में से या तो पूरा रिफंड होता है या फिर कुछ वो पैसा हमारा डिडक्ट करके हमको रिफंड कर देता है। तो जो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है कहीं ना कहीं वो हमारा डिपॉजिट की ही तरह काम करता है, लेकिन वो हमारे पास नहीं रहता, लेकिन हाँ वो मेरा डिपॉजिट की तरह काम करता है और वो हमारी एसेट्स ही रहती है। तो ये जो हमारी एंट्री है, इसमें मिस्टर सम्राट सिंह ने एक ऑफिस रेंट लिया था 5,000 रुपीज पर मंथ में, जिसका उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया अभी 20,000 रुपीज बाय चेक। तो अभी जो हम एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे 20,000 रुपीज की। तो यहाँ पे हम जाएंगे वाउचर्स में। इस एंट्री में साफ पता चल रहा है कि हम एक पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। हमने कीबोर्ड से F5 प्रेस किया, पेमेंट वाउचर को हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेबिट में जाते हैं। डेबिट में अगर आप देखेंगे तो किसको रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो एसेट्स है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट के कॉन्सेप्ट से हमारा जो एसेट्स है वहां पे हम इसको डिपॉजिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा डिपॉजिट एसेट्स के रूप में रहेगा। तो जो हम लेजर बनाएंगे वो हम एक लेजर Alt+C करेंगे, यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे डिपॉजिट के नाम से, डिपॉजिट, और ब्रैकेट में हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे कि हमने किस लिए डिपॉजिट किया है, रेंटेड शॉप के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इसका अंडर ग्रुप रहेगा, इंटर करेंगे, यहाँ पे हम DE करेंगे तो ये हमारा डिपॉजिट एसेट्स करके रहता है। ये हमारा करंट एसेट्स है क्योंकि हमने डिपॉजिट एसेट्स कहीं पे किसी ना किसी को दिया है। जो भी हमारे ऑफिस के ऑनर हैं उनके पास ही हमारा पैसा जमा है। जब भी हम अपना ऑफिस खाली करेंगे तो हमारे डिपॉजिट एसेट्स में से कुछ पैसा डिडक्ट कर लेंगे और हमें हमारा पैसा दे देंगे। इसीलिए जो हमने लेजर बनाया है वो हमने अंडर डिपॉजिट एसेट्स बनाया है। इसको बना के हम इसको सेव करवाते हैं। हम डिपॉजिट एसेट्स में 20,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20,000 रुपए लिखा। गिवर क्या है, यहाँ पे क्रेडिट में देखिए पैसा हमारे चेक से पे कर रहे हैं, तो पैसा हमारे बैंक से जा रहा है, इसीलिए क्रेडिट सेक्शन में हम क्या लिखेंगे बैंक अपना लेंगे। हमारा HDFC बैंक था, हमने HDFC बैंक चूज किया, इंटर किया। यहाँ पे चेक का डिटेल्स पूछेगा कि चेक है, उसका चेक का रेंज पूछ लेता है कि अगर रेंज हमने ऑलरेडी डाल रखी है तो वो किस रेंज का चेक है हमारा। चेक का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है, इंस्ट्रूमेंट डेट होती है, वो सारी चीजें पूछता है। यहाँ पे हम आते हैं नरेशन वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम नरेशन लिखते हैं, बीइंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, बीइंग सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड, किस लिए पेड किया जा रहा है, फॉर ऑफिस रेंट, फॉर ऑफिस रेंट। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री हुई है पेमेंट में एंट्री हुई है। अभी जो हमारा डिपॉजिट रेंटेड शॉप है वो कहीं ना कहीं वो हमारा ही एसेट्स है, बट हाँ हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम खाली करेंगे वो हमें मिल जाएगा। इसीलिए जो हमने लेजर बनाया है डिपॉजिट का वो अंडर डिपॉजिट एसेट्स बनाया है। ठीक है, इस एंट्री को करके हम Ctrl+A से डायरेक्ट सेव करवा सकते हैं या आप इंटर करके भी सेव करवा सकते हैं। इसको हमने Ctrl+A किया, ये हमारी एंट्री पेमेंट की सेव हो गई है। हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी कह रही है कि मिस्टर सम्राट सिंह पेड 7,000 बाय चेक टुवर्ड्स शॉप रेंट। देखिए मैंने यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि मिस्टर साजन ने एक रेंटेड शॉप लिया था 7,000 का, जिसका उसने 20,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था। अब क्या है, वहीं वो रेंट पे कर रहे हैं जो उन्होंने शॉप लिया था। तो मिस्टर सम्राट सिंह हमारा 7,000 रेंट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक एक्सपेंस हो रहा है रेंट का। तो सबसे पहले ये भी हमारी एंट्री पेमेंट वाउचर में जाएगी क्योंकि हम भी यहाँ पे पेमेंट ही कर रहे हैं। तो पेमेंट के लिए हम लोग F5 प्रेस करते हैं। इस समय हम पेमेंट वाउचर में है। पेमेंट वाउचर में हम जाएंगे, सबसे पहले लेजर क्रिएशन पे जाएंगे, Alt+C करेंगे या फिर यहाँ पे जाके आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने Alt+C किया। यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे रेंट एक्सपेंस के नाम से। रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस हमारा किस तरह का एक्सपेंस हो जाएगा, रेंट हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसलिए ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा।
यहाँ पे हमारी कुछ और डिटेल्स आती हैं, वो फिलअप करनी रहती हैं, जैसे जीएसटी हो गया, टाइप ऑफ लेजर अगर राउंडिंग है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम नॉट अप्लीकेबल चूज कर लेते हैं, डिस्काउंट है या फिर इनवॉइस राउंडिंग है या फिर नॉट अप्लीकेबल, तो अभी हम इसको नॉट अप्लीकेबल ले लेते हैं। जीएसटी को भी हम अभी नॉट अप्लीकेबल ही ले लेते हैं, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल लेके इसको हम सेव करवा लेते हैं। तो हमारा रेंट एक्सपेंस का लेजर बन गया है। यहाँ पे हम अमाउंट फिल करते हैं, यहाँ पे अमाउंट हमारा 7000 रुपीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा एंट्री क्या बढ़ेगा, डेबिट द रिसीवर, सॉरी हमारा यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, तो हमारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो हमारा रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और पैसा हमारे बैंक अकाउंट से जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे गिवर में हमारा क्या हो जाता है, एचडीएफसी बैंक से पैसा जा रहा है, तो एचडीएफसी बैंक लिया, 7000 लिया। यहाँ पे चेक का डिटेल्स आपको भरना रहता है, आप इसको चेक का डिटेल्स को भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम नरेशन कॉलम में आएंगे, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। देखिए नरेशन का जो कॉलम रहता है वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप इसको अपने समझने के लिए क्या लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं। आप डिटेल्ड वे में भी लिख सकते हैं कि मिस्टर सम्राट सिंह पेड 7000 फॉर रेंट डिपॉजिट, और उसका आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी पे किया है। इसको हम एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो हमारा यहाँ पे हमने एक पेमेंट का और एंट्री मेड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा एक और एंट्री है कि 4500 कैश वॉज पेड टूवर्ड्स क्लीनिंग एंड पेंटिंग ऑफ द शॉप ऑन 6 अप्रैल। एक एक्सपेंस हमारा और भी हुआ है कि हम लोग क्लीनिंग एंड पेंटिंग के लिए 4700 रुपीज पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारा पेमेंट वाउचर में एंट्री हो जाएगा। देखिए हमारा क्लीनिंग एंड पेंटिंग हो रहा है, तो क्लीनिंग एंड पेंटिंग हमारा ऑफिस एक्सपेंस है, और जो हमारा ऑफिस एक्सपेंस होगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंस डेबिट होगा और क्रेडिट में हमारा कैश आएगा। हमारी जो जनरल की एंट्री बनेगी वो बनेगी ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, तो डेबिट में हम सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंस लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंस के लिए हमें ऑफिस एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट ऑप्शंस पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑफिस एक्सपेंस, इंटर करते हैं। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, इसको कंट्रोल ए से हम डायरेक्ट सेव करवा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अमाउंट फिलअप कर देते हैं 4700 रुपीज। क्रेडिट में हम लोग कैश में पेमेंट कर रहे हैं, इंटर करते हैं और इसको नरेशन लिखते हैं बीइंग ऑफिस एक्सपेंस पेड भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बीइंग 4700 रुपीज पेड टूवर्ड्स क्लीनिंग एंड पेंटिंग। तो हम ये लिख लेते हैं, चलिए बीइंग कैश पेड फॉर क्लीनिंग एंड पेंटिंग। देखिए हमने अमाउंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कहीं ना कहीं अमाउंट तो हमारा यहाँ पे मेंशन रहता है कितना अमाउंट पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिक में नरेशन लिखते हैं, कंट्रोल ए से सेव करवा सकते हैं, इंटर करके भी आप सेव करवा सकते हैं। कंट्रोल ए से हमने ये वाली एंट्री सेव करवाई, ये वाली एंट्री हमारी सेव हो चुकी है। हम एक बार डे बुक में जाते हैं, यहाँ पे डे बुक के लिए आप के प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट डे बुक में पहुंच जाएंगे। हमने के प्रेस किया, डे बुक में आए। देखिए अभी जो एंट्री शो कर रहा है सिर्फ हमारा वो सिर्फ 2 अप्रैल का शो कर रहा है। तो ऑल्ट F2 से हमें 1 अप्रैल का भी एंट्री, हमें ऑल्ट F2 से हमें 1 अप्रैल का भी एंट्री लेना है, तो ऑल्ट F2 करेंगे, या हम ऊपर डेट डालेंगे 1 अप्रैल 23 टू 2 अप्रैल। तो हमारा जो 1 अप्रैल का भी एंट्री था वो भी आ गया। देखिए हम अभी सारी एंट्रियां 2 अप्रैल में इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो टैली एजुकेशनल मोड में है वो 1, 2 और 31 के अलावा और कोई डेट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैंने एक एंट्री 1 अप्रैल में करी है, अदर जो एंट्रीज है मैं 2 में कर रहा हूँ। आगे वाली भी जो एंट्री है हम 2 में ही करेंगे, चाहे तो 31 में भी कर सकते हैं और 1 में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री है, सबसे पहले हम वाउचर्स में जाएंगे। ठीक है, वाउचर्स मैंने ओपन कर लिए। हम नेक्स्ट एंट्री हम अपनी पढ़ते हैं। ऑफिस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वर परचेज्ड बाय चेक ऑफ ₹20,000 ऑन 10 अप्रैल 2023। आज 2023 को ऑफिस फर्नीचर और इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का कुछ सामान खरीदा गया है 20,000 का। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एंट्री होगा वो भी हमारा पेमेंट वाउचर में एंट्री होगा। पेमेंट वाउचर के लिए हम लोग F5 प्रेस करते हैं।
पेमेंट वाउचर में एंट्री इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे भी जो हम फर्नीचर खरीद रहे हैं उसके लिए पेमेंट ही कर रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम स्टॉक का परचेज कर रहे होते हैं तो एंट्री हमारी परचेज में होती, बट हम अगर ऑफिस का कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं, कैपिटल का कुछ चीज मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो वो सारी एंट्रियां हमारी पेमेंट वाउचर में होती हैं। परचेज वाउचर में केवल हमारी स्टॉक रिलेटेड एंट्रियां होती हैं। तो यहाँ पे हम फर्नीचर में जाते हैं, हम पेमेंट वाउचर में जाते हैं। सबसे पहले एक लेजर बनाते हैं, हम अपना ऑल्ट सी करते हैं, हमारा लेजर बनेगा फर्नीचर स्पेलिंग गलत हो गया, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स मान लीजिए उसने आप कुछ होल्डर्स मंगाए हों या जो भी चीजें रही हो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स टोटल 20,000 का हुआ था। अब ये यहाँ पे में समझने वाली बात है कि हमारा फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स क्या होगा। ये हमारा ऑफ कोर्स है, ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स ही होगा। तो यहाँ पे हम इसको चूज कर लेते हैं, इंटर करते हैं, ये हमारा चूज हो जाता है। इसको हम कंट्रोल से सेव करवा लेते हैं। यहाँ पे हमने फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स लिख दिया, हमने 20,000 रुपए का परचेज किया था। डेबिट में हमारा ये हुआ। क्रेडिट में हमारा हमने बाय चेक परचेज किया, तो क्रेडिट में हम लोग HDFC बैंक चूज करेंगे। आप जैसे ही इंटर करते हैं तो ये हमारा लिस्ट ऑफ अ लेजर खुल जाता है। आप यहाँ पे H प्रेस करेंगे तो H से जितने भी लेजर स्टार्ट हो रहे होते हैं वो आ जाते हैं। तो HDFC बैंक ही सिर्फ है, तो HDFC बैंक हम ले लेते हैं। अमाउंट वो ऑलरेडी ले लेता है, चेक की डिटेल से आप इसको भर सकते हैं। आगे आएंगे नरेशंस में आप लिखेंगे बीइंग फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग परचेज्ड। ठीक है, देखिए हमने ये नरेशन लिख दिया क्योंकि हमारा फर्नीचर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हमारा फिक्स एसेट्स ही है। एंट्री हमने पेमेंट वाउचर में करी है क्योंकि हम कोई भी एसेट्स परचेज कर रहे होते हैं तो इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं। परचेज में केवल हमारी जो परचेज हमारा स्टॉक रिलेटेड है, हम गुड्स परचेज कर रहे होते हैं तो वो एंट्री हम परचेज में करते हैं क्योंकि हमें अपना सेल्स और परचेज का रजिस्टर अपडेट करना होता है। हम ये समझा सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो स्टॉक है, मान लीजिए आपका स्टॉक है, आप कंप्यूटर का परचेज और सेल्स का काम करते हैं, तो आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो अभी मान लीजिए कि आप फर्नीचर में कुछ आपने फर्नीचर टेबल परचेज करी 5 ऑफिस के लिए, आप उसको भी परचेज वाउचर में डाल दिए। आपने 10 पीसेस कंप्यूटर खरीदा, उसको भी परचेज वाउचर में डाल दिए। आपने 5 पीसेस कंप्यूटर बेचा, उसको सेल्स वाउचर में डाल दिए। आप देखिए यहाँ पे अगर परचेज की बात हुई है तो जब हम अपना परचेज का लेजर चेक करते हैं, जब हम परचेज का रजिस्टर चेक करते हैं तो वहां पे जो अमाउंट आएगा वो हमारा कंप्यूटर का भी अमाउंट इंक्लूडेड होगा और जो हमने टेबल परचेज करी थी उसका भी अमाउंट इंक्लूडेड होगा। तो ये मिक्सअप होके आता है। तो हमें यहाँ पे एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं मिल पाती है कि हमने टोटल कितना कंप्यूटर परचेज किया है। तो इसके लिए हमें जरूरी होता है कि हम जो स्टॉक परचेज कर रहे हैं उसको ही सिर्फ परचेज में रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें परचेज का रजिस्टर अपडेट करना है कि आई हैव परचेज 100 पीसेस ऑफ अ कंप्यूटर या 200 पीसेस ऑफ अ कंप्यूटर या जो भी है। इसी तरह से हम जो सेल कर रहे हैं, अगर हम स्टॉक सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम सेल वाउचर में ही करेंगे क्योंकि हमें अपने सेल्स का रजिस्टर टैली प्राइम पे देखना रहता है। तो इसीलिए हम उसको सेल ही करेंगे। ये एंट्री हम कंट्रोल ए करके सेव करवा लेते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, आप अपने अकाउंट बुक्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा सेल का रजिस्टर है, ये हमारा सेल का रजिस्टर है, ये हमारा परचेज का रजिस्टर है। ठीक है, देखिए अभी हमारा कोई सेल नहीं हुई है, कोई परचेज नहीं हुई है। आपने जो फर्नीचर खरीदा था वो हमारा परचेज तो है, बट वो हमने पेमेंट वाउचर में एंट्री करी है। हमारा परचेज में केवल हम लोग स्टॉक का रिफ्लेक्शन ही रखते हैं क्योंकि इससे हमारी रिपोर्ट्स एक्यूरेट रहती हैं।